तो देखो यार, पैसा जो है वो तुम्हारी डेली की जरूरतों के लिए काफी जरूरी चीज है। जो भी तुम्हारा राशन होता है, दाल चावल आटा चीनी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है तुम्हारी सैलरी से बखूबी जो है वो निभाई जा सकती हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसके 4 पहलुओं के ऊपर, और कैसे कैसे वो चीज इन्वेस्ट हो सकती है, कौन कौन सी चीज अच्छी है, किस पे ज्यादा रिटर्न बनेंगे, किस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीजें मैंने एक काफी रिकॉग्नाइजेबल बुक से पढ़ी है, ठीक है। उस बुक का नाम है वॉरेन बफेट की इन्वेस्टर वाली, ठीक है। उसी से रिलेटेड काफी ज्यादा बुक्स है, मैं उस चीज से मैं आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो आज हम बात करेंगे तुम्हारी सैलरी स्लिप की नहीं, या मेरी सैलरी स्लिप की नहीं, कैसे हम एक डायमंड चेक तक जा सकते हैं जो हमारी राह देख रहा है और जो सिर्फ अभी सपनों में ही है, हकीकत तक उसे हमें लाना है। और इस वीडियो में हम उस चीज तक बात कर रहे होंगे। काफी लेंथी प्रोसेस है। कई लोगों को यार वहां तक पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे, कई लोगों को पहुंचने के लिए 5 साल लगेंगे, कई लोग पहुंच चुके होंगे, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज की वीडियो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है कि भाई इंसान जो है वो 2 बार अमीर यानी कि रिच बनता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। पहले अपने दिमाग में कमाता है और दूसरी बार हकीकत में कमाता है। तो दोनों चीजों में बहुत बेसिक डिफरेंस है तुम्हारी सोच का। तो तुम्हारी सोच अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी और बहुत जल्दी तुम अमीर बनने वाले हो। तो स्टॉक मार्केट में 5 तरीकों से पैसा लगता है, ठीक है। पहली चीज है कि तुम्हारा पैसा लगेगा इक्विटी में, दूसरी चीज है तुम्हारा पैसा लगेगा एफएनओ और ट्रेडिंग में, तीसरी चीज है तुम्हारा पैसा लगेगा इंट्राडे में, चौथी चीज है तुम्हारा पैसा लगेगा इक्विटी में आईपीओ में, ठीक है, और पांचवी चीज है तुम पैसा अपना बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज में लगाओगे जो कि सिप और म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाओगे। हम सारी चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और जानेंगे यार कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए और कौन सी चीज कैसे नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात यार, मैं तुम्हें इन सब की डिटेल्स डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि यार किसमें सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है और किसमें सबसे कम पैसा बन सकता है और सबसे ज्यादा पैसा डूब सकता है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले हम बात कर रहे होंगे यार इक्विटी के ऊपर। तो जिन लोगों को नहीं पता यार कि इक्विटी क्या होती है, ये एक ऐसी शेयर होल्डिंग होती है एक इंडिविजुअल की, जो तुम किसी ऐप के थ्रू या डायरेक्टली किसी कंपनी के पास जाके उसके शेयर्स खरीदते हो और उसकी कंपनी में कुछ परसेंट के हिस्सेदार बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उस कंपनी के सिर्फ कुछ 100 या 200 500 हजार शेयर्स होते हैं। और जैसे जैसे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, उसका शेयर प्राइस बढ़ता है और वैसे वैसे ही तुम्हारा शेयर प्राइस बढ़ता है, उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तुमने 100 रुपए की चीज 105 में बेच दी, पर शेयर प्राइस अगर तुमने 1000 शेयर भी लिए हुए तो 5000 का तुम्हें प्रॉफिट हो गया। मैं आप फिर से दोहरा देता हूँ, तुमने 5000 रुपए लगाए और 100 शेयर लिए 5 रुपए के भाव में, बेसिकली वो चीज बढ़ के हुई 105 रुपए, तो तुम्हें 5 रुपए पर शेयर यानी कि 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट जो है वो वेरी कर सकता है, तुम्हें कैसे भी हो सकता है। चाहे ये प्रॉफिट तुम्हें 1 महीने में हो जाए, चाहे ये प्रॉफिट तुम्हें 1 दिन में हो जाए, चाहे ये प्रॉफिट तुम्हें 1 साल में हो जाए, ठीक है। उस चीज के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। सेकंड चीज जो है वो हमारी आती है एफएनओ ट्रेडिंग। सो अगर यार तुम इस चीज में नहीं हो तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज में कभी मत आना। ये होती क्या है? होती वही है यार, कंपनी का शेयर जो है वो बिड किया जाता है कि यार क्या ये कंपनी का शेयर जो 100 रुपए का है, या तो वो 105 पे जाएगा या वो 95 पे जाएगा, ठीक है। अगर वो 95 पे गया, कितने बंदे बिड कर रहे हैं या कितने लोग बिड कर रहे हैं कि वो 95 पे आएगा, उस चीज पे वो लोग पैसा लगाएंगे। कितने लोग बिड कर रहे हैं कि भाई वो 105 पे जाएगा, उस चीज पे लोग पैसा लगाएंगे। और अगर तुम्हारी बिड सही निकलती है, 99% ऑफ केसेस में तुम्हारी बिड गलत निकलेगी और तुम सारा पैसा गवा चुके होगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट और प्रूवन है कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग में आजकल तो भाई इक्विटी में तुम्हारा प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, एफएनओ में तो बहुत दूर की बात हो जाती है। हम उस चीज में भी काफी डीप में इन डेप्थ में कभी डिस्कस कर रहे होंगे। तो एफएनओ ट्रेडिंग यही होती है यार कि तुम एक बिड को परस्यू करते हो कि यार ये शेयर अप जाएगा या डाउन। उस पर लॉटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगर तुम्हें पता होगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्लीज इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो। इसमें तुम तब जाओ जब तुम इक्विटी में एटलीस्ट 10% पर मंथ का प्रॉफिट कमाना शुरू कर दो। सो थर्ड है यार हमारा इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? एक मार्केट जो है वो 9:15 से 3:30 के बीच में खुलती है और 3:30 बजे के बाद वो मार्केट बंद हो जाती है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। एक प्री ओपनिंग होती है जो 9 बजे से 9-7 के बीच में होती है और उससे पहले 15 मिनट का बफर पीरियड होता है 8:45 to 9 AM, ठीक है। उसमें क्या है, तुम शेयर जो है वो ले और खरीद बेच नहीं सकते, वहां पे सिस्टम उनका ऑटोमेटिकली सेट हो रहा होता है। 9:15 से 9:30 के बीच में अगर तुम कोई शेयर परचेज करके बेच देते हो
तो उस शेयर के ऊपर तुम्हें 20 रुपीज या कुछ एप्स की थोड़ी ज्यादा होगी यार, एक चार्ज पड़ता है। और अगर तुमने प्रॉफिट में बेचा तो वेल एंड गुड है, अगर तुमने लॉस में बेचा तो भी वेल एंड गुड है, लेकिन वो चीज एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं होगी। तो यार अगर तुमने 9:15 बजे वो शेयर परचेज किया और 3:30 से पहले अगर वो चीज नहीं बेची तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, ठीक है। तो ये चीज भी हमें बिल्कुल नहीं करनी है इफ यू आर अ बिगनर, ठीक है। तो अगली हम बात करते हैं यार हमारे आईपीओस के बारे में। एक कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा लगा लो या बिरला लगा लो, उसका एक शेयर आने वाला है। शेयर आने से पहले अलॉटमेंट की जाती है कि भाई ये शेयर इतने पे आएगा। इससे पहले तुम्हें एक बंच ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, आई रिपीट, एक बंच ऑफ शेयर्स खरीदने हैं तुम्हें, ताकि वो शेयर तुम्हें मिल जाए। और जब उसकी अलॉटमेंट होगी, देखो यार ये चीज वैरी करती है कंपनी कैसी है। अगर तो कंपनी बहुत अच्छी है तुम्हें जरूर शेयर्स लेने चाहिए। आईपीओ अगर मिल जाए तो यार मतलब तुम्हें बहुत अच्छे प्राइजेस भी देके जाती है, लेकिन कभी कभी भाई आईपीओ डूब भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो, मुझे पता है बहुत हाइप पे है, लेकिन जब इसका आईपीओ आया था वो 139 140 पे था, लेकिन एक साल की होल्डिंग पे वो 50% से ज्यादा चीज गिर चुकी थी, 100% से ज्यादा गिर चुकी थी वो चीज। वो शेयर 60-70 पे ट्रेड कर रहा था, आप रिसेंट जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आईपीओ कभी कभी लूज भी हो जाते हैं, और जब आईपीओ आता है तो तब हमें उस शेयर को नहीं लेना, क्योंकि भाई वो पंप एंड डंप वाली सिचुएशन होती है। जिस बंदे को 5% या 10% का प्रॉफिट हो जाता है, वैसे वैसे वो चीज एग्जिट कर देती है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक के साथ हुआ, ठीक है। ओला का आईपीओ आया, विशाल मेगामार्ट का आईपीओ आया, 1-2 दिन चला, एक हफ्ता चला, बट उसके बाद वो चीज बहुत ज्यादा गिरती गई, बिल्कुल अपने हाफ प्राइस पे आ गई, और अभी तक मतलब इस टाइम तक तो वो चीज वहां तक नहीं पहुंची जहां उसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और सिप्स के बारे में। इफ यू आर अ सैलरी पर्सन, इफ यू आर एन कॉर्पोरेट, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, तुम इसमें जा सकते हो। इसमें क्या होता है, एक बंच ऑफ कंपनीज होती है, तुमने निफ्टी 50 या फिर फिन निफ्टी या फिर मिड कैप 50, ये सारी कंपनीज होती हैं यार, सेंसेक्स बीएसई, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज में, टॉप 100 कंपनीज में, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में, एक बंच ऑफ कंपनीज में तुम्हारा पैसा बहुत आराम से लगता है, ठीक है। तुम एक मंथली रुपीज देते हो, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 510 रुपीज, 100 रुपीज तुम इन कंपनीज में डिवाइड प्रोपोर्शन में लगाते हो। जैसे किसी कंपनी की प्रमोशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, अथॉरिटी ज्यादा है उन 50 कंपनीज में, तो 100% में से 10% पैसा, 10 रुपए पहली कंपनी में लगेंगे, फिर 9 रुपए किसी और में लगेंगे, 8 रुपए किसी और में लगेंगे, 7 रुपीज किसी और में लगेंगे, और ऐसे ही ये चीज चलती जाएगी और तुम्हें बेनिफिट दे रही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अब हमें किस में जाना चाहिए। तो अगर यार अभी तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा थैंक यू हूँ, क्योंकि भाई आई होप कि वीडियो जो है वो न्यू ईयर के आसपास ही आ रही होगी। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तुम्हारा साल जो है वो एकदम तुम बढ़िया हो जाओ, करोड़पति बन जाओ, अमीर हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, मोटिवेशन अप्रोच हो तुम्हारी, और एक अच्छी लाइफ व्यतीत करो, और एक अच्छे व्यक्ति बनो यार, क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा डिसिप्लिन वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार जो चीज तुम्हें खुशी जो इंटरनल से मिल सकती है वो एक्सटर्नल चीज से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, पैसा तुम्हारा बहुत सारी चीजें, यानी कि फाइनेंस, तो वो सब चीज मैनेज कर देता है, तुम्हारे बिजली के बिल, रोटी, खाना पीना, ठीक है, बट इंटरनल सेटिस्फेक्शन वो भी आजकल वैसे पैसे से ही मिलती है, लेकिन फिर भी भाई कई लोगों का गोल कुछ और होता है कि वैल्यू प्रोवाइड करे, सोशल वेलफेयर करे, है ना, वो चीज भी पैसे से ही होती है भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि तुमने इसे वीडियो तो कभी तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, अगर तुम्हें मार्केट की बिल्कुल भी समझ नहीं है तो आंख बंद करके तुम्हें जो है वो पैसा टिप्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। ऐसा तो टिप्स में ही लगाना चाहिए, SIPs, ठीक है, ये तुम्हें एक बेटर रिटर्न देती हैं, 14-15% का रिटर्न दे देती हैं, तो तुम्हारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता है और तुम्हें एक अच्छी गेनिंग मिल रही होगी। ये चीज यार तुम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके पूछ सकते हो, या फिर एक वैलिड सर्टिफाइड बंदे से पूछ सकते हो। फाइनेंस की चीजें कभी भी किसी भी चाचा मामा ताया या जो भी तुम्हारे फोर फादर्स है जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है उसके बारे में उनसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तुम एक राय ले सकते हो कि मैं ये चीज करने की सोच रहा हूँ, क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए, और वो सेम राय तुम किसी दूसरे व्यक्ति से लेके देखो कि मैं ये चीज करने की सोच रहा हूँ, मुझे ये चीज करनी चाहिए। दोनों के पर्सपेक्टिव अलग निकलेंगे, जैसे रिच डैड और पुअर डैड। तुमने नहीं पढ़ी तो पता नहीं, लेकिन शॉर्ट समरी उसकी जरूर सुनना। एक अमीर बाप होता है, गरीब होता है, उसकी सोच वही होती है जॉब वाली, तो वो उसे अपने बेटे को जॉब करने के लिए बोलता है। जो एक अमीर बाप होता है वो बोलता है जॉब करो, पैसे कमाओ, सेव करो, इन्वेस्ट करो,
और एक अच्छे व्यक्ति बनो, ठीक है। लेकिन अमीर कैसे होना है वो रिच डैड ही बताता है, पुअर डैड कभी नहीं बता पाता। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमें किस में ज्यादा रिटर्न मिल रहे होंगे, ठीक है। मेरे पास एक पूरा टॉपिक है इस चीज से लेके, तो दिल थाम के बैठना भाई, तुम्हारा 1 करोड़ का पेचेक जरूर तुम्हारा इंतजार कर रहा है कहीं पे। उसके लिए जी जान लगाओ, मेहनत करो, ऐसी वीडियोस और देखो, ठीक है। तो अगली बात हम करेंगे इक्विटी की, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमसे एफएनओ ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, वहां पे 100% लॉस होता है, ठीक है। मैं तुमसे यहाँ पे आईपीओस की भी बात नहीं करूंगा, वहां पे भी इतना बिगिनिंग में यार तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। वहां पे इंट्राडे में भी तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है, मतलब हो सकता है यार स्कोप हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें प्रेफर कर सकता हूँ इक्विटी में जाने के लिए, वो भी तुम्हें एक प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी एक कंपनी की, ठीक है। जैसे वॉरेन बफेट थे, उन्होंने सर्च किया कि भाई कौन सी कोला की कैन सबसे ज्यादा बिक रही है, कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक सबसे ज्यादा बिक रही है, वो चीज थी भाई कोका कोला। और आज वो चीज कहाँ पे खड़ी है, उस चीज में भी तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो चीज बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी, ज्यादा कमाने के चक्कर में तुम बहुत कम कमाते रह जाओगे, ठीक है। मैं तुमसे यहाँ पे एक अनरियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज कई लोगों ने की है और कई लोग इसमें फेल भी हुए हैं, क्योंकि यार जो फेलियर और सक्सेस का रेट है वो 100% ही होता है। कुछ लोग फेल होके भी सक्सेस होते हैं, कुछ लोग फेल होके भी फेलियर ही रह जाते हैं। ये सिर्फ एक सोच का गेम है, ठीक है। ये कई लोगों को जो चीज है वो अनरियलिस्टिक लग रही होगी, बट दिस इज नॉट अनरियलिस्टिक। ये चीज हुई है, लोगों ने की है, ठीक है। 100% का रिटर्न भी एक साल में जनरेट होता है। तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, रिटर्न आते हैं ब्रो, सच में आते हैं, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग इन इक्विटी ये चीज बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, तो प्लीज बने रहना। इक्विटी में तुम्हें हर महीने 2500 रुपीज डालने, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर तुम 10,000 रुपए भी कमाते हो तो 2500 इक्विटी में लगाना बहुत छोटी बात है। 2500 लगा के तुम्हें सिर्फ एक अज्यूम करना है कि भाई तुम्हारे पास 2500 रुपीज पर 10% की रिटर्न जो है वो आ रही होगी। इट इज अ बेसिक, बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच है कि हर महीने अगर तुम्हें 25% पे 10% भी मिले और उसके बाद तुमने हर महीने 2500 डाले, यानी कि पर ईयर पहले साल जो तुम डालोगे और जो 5वें या 6वें या 7वें साल डालोगे 2500 सेम अमाउंट, हमें उसे बढ़ाना या घटाना नहीं, वो चीज डलती रहनी चाहिए। पहले ये एक अप्रोच सुन लो, उसके बाद जाना यार यहाँ से। ये एक लास्ट अप्रोच है, एक लास्ट एग्जांपल है, हाउ टू गेट योर 1 करोड़ विद 2500 रुपीज। काफी एक अच्छी चीज होने वाली है, ठीक है। तुम्हें इसे जाने से पहले तुम्हें कम से कम 3 से 4 घंटे स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना होगा। तुम्हें हर रोज न्यूज सुननी होगी, तुम्हें हर वो चीज करनी होगी जो तुम्हें पैसा दे सकती है। स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है न्यूज पे। कौन सी न्यूज कहाँ पे कितनी देर में आई, वो चीज तुम्हें पता होना चाहिए। एटलीस्ट तुम 9:30 से लेके 3:30 तक तो खबर सुनो ही सुनो, ठीक है। तब वो चीज हो सकता है तुम्हें 10% का रिटर्न निकाल के दे रही हो। पर मंथ 10%, इट मीन्स तुम्हारा एक ट्रेडिंग सेशन जो इक्विटी का है, तुम्हें पर वीक 2 से 2.5% का रिटर्न चाहिए। एक बेसिक कैलकुलेशन है यार। मैं इसका एक सेकंड सिनेरियो भी है, लेकिन इस एग्जांपल के बाद मैं तुमसे वो शेयर करूंगा। वहां पे भी तुम्हें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होगा, 5 साल की जगह 6 या 7 साल लग रहे होंगे, बट यू डेफिनेटली गेट टू अ मतलब लेवल। देखो यार, जो 20,000 25,000 वाला बंदा है ना, उसके लिए 1 करोड़ का लेवल या पे चेक अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है 6 से 7 सालों में। जो एक पुअर कैटेगरी से आता है, मतलब मिडिल क्लास से भी आता है, उसके पास भी भाई 5 से 6-7 साल में 1 करोड़ के बेंचमार्क तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन अगर इसे ध्यान से मेहनत करके पूरा किया जाए तो इसे भी पूरा करना मुश्किल नहीं है यार। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। डेविड कॉगिंस और बहुत सारे एग्जांपल है यार। मेरे को डेविड कॉगिंस का मैं थोड़ा ज्यादा फैन हूँ। डिसिप्लिन अप्रोच है यार उसकी, मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी डिसिप्लिन बनता है। डिसिप्लिन बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। उससे पहले स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तुम एक सुबह उठ रहे हो, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारी जो एक रूटीन है, अगर वो चीज फॉलो हो जाती है 10 दिन या 15 दिन तक, उसके बाद तुम स्टॉक मार्केट में घुसो। 15 से 20 दिन तक तुम उस मार्केट को देखो। ये काफी लंबा प्रोसेस है यार, लेकिन 10% कमाना एक महीने में आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक डिसिप्लिन अप्रोच बनाओ, ठीक है। अगर तुम्हारा एक दिन लॉस हो जाता है, अगले हफ्ते ट्रेड मत लो, ठीक है। उस अप्रोच को बिल्ड करना ही अपने आप में एक सिस्टम है, एक कैटेगरी है, ठीक है, ट्रेडर्स की। उसके बाद जब हम इक्विटी में घुसते हैं, तुम्हें 2500 हर मंथ लगाना है। 2500 हर मंथ पूरे 5 से 6 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल का तुम्हारा कॉर्पस हो जाएगा 25,000 या तुम कह सकते हो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम 2500 भी हर महीने लगा रहे हो, तो जब 2500 तुम हर महीने लगा रहे हो और उस पर 10%
की CAGR भी अज्यूम कर रहे हो हर महीने, पहले मंथ यार तुम्हारा 2500 होगा, ठीक है। दूसरे महीने जो तुम्हारी अमाउंट होगी वो होगी 2500 का 10% प्लस 2500 यानी कि 5500 रुपीज वो अमाउंट हो जाएगी। थर्ड मंथ तुम्हारी अमाउंट हो जाएगी 5500 का 10% प्लस 2500 जो आ रहा होगा 8800। उसके बाद तुम्हारी फोर्थ महीने जो अमाउंट होगी यार वो आ रही होगी 8800 प्लस 2500 जो होता है 11300। उस पे हम 10% अप लगाएंगे कि हमारा जो रिटर्न आया, और वो अमाउंट हमारी फोर्थ मंथ के एंड में बन रही होगी 12,430 रुपीज। जब तुम इस सिस्टम को कैलकुलेट करते जाओगे, ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 12,430 रुपीज का हम 10% निकालेंगे, जो 10% निकलेगा फिफ्थ मंथ में उसके अंदर हम 2500 और ऐड कर देंगे, जो इसका टोटल आएगा 16,423 रुपीज। इसका मैं चार्ट भी जो मैंने अपने हाथों से लिखा है वो जरूर डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि उस चीज में तुम्हें एक अच्छी खासी कैपेबिलिटी मिल रही हो कि कैसे वो चीज अचीव हो सकती है, ठीक है। ऐसे करते जाओगे तो लास्ट मंथ में यानी कि 12वें महीने और 12 महीने प्लस 1 साल जो ईयर चढ़ेगा, ठीक है, जहां से तुम्हारी जर्नी शुरू हुई, पहले 1 महीना बिल्कुल ट्रेड मत करना, सिर्फ मार्केट को देखना, कंपनीज को चेक करना, उनकी बैलेंस शीट को चेक करना, इक्विटी हैंडल को चेक करना, वो सारी चीज चेक करने के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू शुड नीड 2 से 3 घंटे जो तुम एक कंपनी की चार्ज शीट या बैलेंस शीट, इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, डेट सब कुछ पढ़ रहे होगे तभी उस चीज में इन्वेस्ट करना, अदरवाइज तुम्हारा पैसा डूबने के चांसेस हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं करने के बाद भी उनके चांसेस रहते हैं। तो अगर तुम उस प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे तो तुम्हारी जो चीज है, तुम्हारी जो इनकम है वो वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तुम्हें वो शेयर्स पकड़ने हैं यार जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो, ठीक है। टाटा का शेयर हो गया, अडानी का शेयर हो गया, रिलायंस का तो थोड़ा कम फ्लक्चुएट होता है, बट और तुम शेयर्स ऐसे काफी देख सकते हो। रेलवेज के शेयर हो गए, वो काफी फ्लक्चुएट करते हैं। एक महीने में अगर तुम अपना 10% का रिटर्न निकालते हो, वो चीजें काफी सही चीज होती है, ठीक है। तुम्हें न्यूज देखनी है, तुम्हें 2 से 3 घंटे मार्केट को देने हैं, चार्ट स्टडी करना है, सीखना है। पहले 1 महीने यार सीखो, सीखने पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। पहले 1 महीने यार तुम सीखो, उस पे फोकस करो, और उसके बाद एक डिसिप्लिन बना लो, उसके बाद वो चीज बिल्कुल हो रही होगी। 2500 का सिनेरियो मैंने लिया है 10% के रिटर्न के हिसाब से, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर में हो जाता है 60,000 कुछ रुपीज। अगर वो चीज ऐसी जाती है, मैं होप करूंगा कि वो चीज वैसी ही जाती हो, लेकिन अगर वैसी वो चीज नहीं गई और तुम्हारे 1 करोड़ जो 5 या 6 साल में नहीं बने और तुमने उतनी रिटर्न नहीं कमाई, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 1 महीने की रिटर्न जो है वो 10% ना कमा के 6 से 7% भी कमाई, तो भी सिर्फ ज्यादा नहीं तो 3 साल और लग रहे होंगे तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए। बट 5 सालों में अगर तुम एक वेल्दी परिवार से नहीं हो, 5 सालों में तुम 50 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे। कोई भी खर्चा नहीं करना है, वेल्थ नहीं दिखानी है, ठीक है, जब तक वो चीज हो नहीं जाती वहां तक पहुंच नहीं जाते। क्योंकि जब तुम 5 लाख तक पहुंचोगे ना, 10 लाख तक पहुंचोगे, तुम्हें पता लग जाएगा भाई मैंने कितनी मेहनत कर रखी है उस चीज तक पहुंचने के लिए, उस पैसे को कमाने के लिए। तो तुम बहुत मुश्किल से उस पैसे को खर्च कर रहे होगे यार। तो मैं तुमसे लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मेहनत करो। इक्विटी से 6 से 7% का रिटर्न पर मंथ का पॉसिबल है, तुम जरूर कमाओ, पैसे कमाओ, अपनी आने वाली पीढ़ी को वेल्थ जनरेशन बनाओ, ठीक है, उसे पुअर मेंटेलिटी और थोड़ी गरीबी से हटाओ, एक अच्छा जीवन दो यार, एक अच्छे इंसान बनो। बाकी आज की वीडियो जो है वो यहीं तक। मिलता हूं मैं तुम्हें अगली वीडियो में। होप ये 1 करोड़ का सफर और रॉयल डायमंड ब्लू चेक तुम्हारा इंतजार कर रहा हो कहीं पे। वी विल बी रिच टुगेदर एट वंस। कीप हसलिंग एंड कीप इनोवेटिंग। मेक श्योर यू विल बी बिकमिंग अ वेरी गुड पर्सन। इंग्लिश भाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई मेरी, बट कोई नहीं भाई, हसल करते रहो। और मिलता हूं मैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में।